मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने त्रेता युग में पृथ्वी के 21 चक्कर लगाने के साथ सारे पापियों का संहार करके उनका नामो निशान मिटा दिया और ये पाप मुक्त भूमि उन्होंने कश्यप प्रजापति को सौंप दी। ये देख सर्पों और देवताओं ने उनसे अपने लिए एक अलग भूमि की मांग की। तब भगवान परशुराम ने भगवान शिव से प्राप्त अपनी कुल्हाड़ी से समुद्र पर वार किया और इससे समुद्र पीछे हट गया और इस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत भूमि का निर्माण हुआ, जिसके जंगलों में समुद्र के खनिजों के कारण कुछ ऐसी जड़ी बूटियां प्रकट हुई जो कि बहुत ही दुर्लभ है। परशुराम ने इन्हीं जंगलों में अपनी साधना की और यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जिनके भक्त स्वयं परशुराम थे। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जहाँ शिव मंदिर में ताला लग चुका है, पर अब भी लोग यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। एक बच्चे के पूछने पर उसके दादाजी बताते हैं कि शिव मंदिर में एक दिन अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो गया और उस शिवलिंग का अभिषेक माँ गंगा अपने आप ही करती रहती है। जब भी किसी की अकाल मृत्यु होती है तो 10 दिनों तक उसकी आत्मा हमारे आसपास रहती है। कहते अगर उस आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो महादेव से प्रार्थना करने पर उन 10 दिनों के अंदर वो आत्मा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर आकर अपनी वो इच्छा पूरी कर सकती है। बस उसे इजाजत चाहिए होती है, सिर्फ महादेव की। करीब 50 साल पहले ऐसे इस मंदिर में प्रार्थना करने पर एक पिता की मौत के बाद उसकी आत्मा उसके बेटे में आ गई और पिता की आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही उस बेटे ने अपने ही मामा को मार डाला, क्योंकि उसने पिता को जहर देकर मारा था। जब ये उस वक्त के अधिकारियों ने देखा तो उन्होंने इस मंदिर पर हमेशा के लिए ताला लगाने का फैसला किया। तब से ही मंदिर बंद है। लेकिन इस बीच ना तो लोगों की भक्ति में कोई कमी आई और ना ही उनकी मनोकामनाओं में। इस जगह का नाम है महेंद्रगिरी, जहाँ पर भवानी नाम के गुंडे का राज है। उसकी शिकायत पुलिस से करने के लिए कुछ लोग एक ऑफिसर से मिलते हैं। असल में लोगों के पेट्रोल पंप की 2 ट्रक तो सीधा पेट्रोल इधर से उधर लेकर जाने का काम करती हैं, पर हर एक पेट्रोल पंप के परमिट पर एक तीसरा ट्रक भी चेक पोस्ट से पार करता है। अब उसमें क्या है ये किसी को नहीं पता। ऑफिसर इन लोगों की पुलिस कंप्लेंट लिखकर भवानी को पकड़ने के लिए जाता है, मगर कुछ ही समय में भवानी उसी की लाश को लेकर इन सभी लोगों के पास आता है और उन्हें भी मार डालता है, क्योंकि भवानी और उसका बेटा रुद्र नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि इस ट्रक में क्या जा रहा है। इसी के साथ कहानी 2 महीने आगे अनंतपुर नाम के एक छोटे से गांव की तरफ मुड़ जाती है, जहां हम सतीश नाम के एक ठग को देखते हैं, जिससे न्यूज के जरिए पता चलता है कि अनंतपुर के बॉर्डर पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। जो भी लोग मरे हैं उन सभी को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया जाता है। ये बात सुन सतीश अपने साथियों के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ सभी मर चुके लोगों की लाशें रखी हुई थी। अब वहाँ पर 2 लाशें ऐसी होती है जिन्हें किसी ने भी क्लेम नहीं किया था, जो थी एक लेडी और एक जेंट्स की। तो ये लोग जेंट्स की लाश को चुनते हैं और उसे अपने परिवार का सदस्य बताकर पैसे अपने नाम करवा लेते हैं। फिर ये लाश इन्हें दे दी जाती है और सतीश उसका क्रियाक्रम कर देता है। फिर जब चिता जल रही होती है तो सतीश उस मरे हुए आदमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत फायदा हुआ है, इस 10 लाख रुपए के लिए थैंक यू। अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो जरूर करता। उसकी तरह कहते ही सतीश को उस चिता में कुछ दिखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आप सतीश ने यहाँ क्या देखा था या उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कहानी यहाँ से 2 महीने पहले चली जाती है वापस महेंद्रगिरी में, जहाँ पर एक ऑफिसर की एंट्री होती है और उसका नाम भीमा होता है। भीमा आते ही भवानी के घर में घुसकर उसके सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है। फिर वो भवानी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए अपना ट्रांसफर इस जगह कमिश्नर से विनती करके करवा लिया, लेकिन मैं तुझे अभी नहीं अरेस्ट करूंगा, क्योंकि फिर तो मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा देगा और कमिश्नर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ भी 1 महीने पूरा रहकर गाँव घूमूंगा। तब तक तुम मजे करो, लेकिन 1 महीना पूरा होते ही तुम खुदा का सरेंडर कर देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और मुझे आना पड़ा तो मैं तुम्हें अच्छे से तोड़ने के बाद ही अंदर करूंगा। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। अब भीमा ने यहाँ आते ही सभी गैर कानूनी कामों पर रोक लगा दी थी, जिस कारण भवानी को काफी नुकसान सहना पड़ रहा था। अब ये बात जब उसके बेटे रुद्र को पता चलती है तो वो वापस गाँव आने की बात करता है, लेकिन भवानी उसे रोकता है और कहता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो जरूरी है, बाकी उस भीमा का वक्त। इसी दौरान गाँव के दूसरे छोर पर हम कुछ लोगों को किसी तरह का सैटेनिक रिचुअल करते हुए देखते हैं। इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। इधर भीमा पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब से जिसका भी कुछ चोरी होगा तो आप पुलिस स्टेशन आकर जितने की चोरी हुई है उतने का नाम लेकर जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस उल्टा लोगों से घूस खाती थी, तो लोगों ने चोरी चकारी की घटना के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही छोड़ दिया था, इसलिए भीमा ने यह ऐलान किया था। इसी बीच एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है जिसमें 5000 रुपए थे। इसके बदले भीमा उसे अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से 5500 रुपए दिलवा देता है। इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपए उस वॉलेट का भी दाम था जो भीमा ने उसे दिलवा दिया था। अब ये पैसे भीमा के जूनियर्स को अगले 10 दिनों में इंटरेस्ट के साथ चुकाने होंगे। भीमा के इस नियम की वजह से सभी पुलिस वाले अब हर रिपोर्ट और कंप्लेन को सीरियसली लेने लग जाते हैं और बिना घूस लिए उनके पैसे या सामान रिकवर करवाते हैं। अब उस आदमी का पर्स भी पुलिस वाले वापस ले आते हैं और सारा काम सही होने लगता है। मतलब भीमा ने यहाँ का सिस्टम एकदम से सही कर दिया था। इसी बीच भीमा की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम रमा था। वो बच्चा अनाथ था और पेट पालने के लिए चाय बेचता था। इस बच्चे का नाम
सुनकर ना जाने क्यों भीमा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भैया बोला करो। फिर एक दिन कहीं जाते वक्त भीमा यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर के सामने रुकता है। वहाँ का एक साधु भीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हमें तुम्हारा इंतजार था। इसके बाद एक बार ऐसे ही जब भीमा पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ विद्या नाम की एक लड़की आती है क्योंकि उसे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए थी। वो भीमा से बताती है कि मुझे एक लड़का कह रहा है कि अगर मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो मुझ पर एसिड डाल देगा और मुझे उससे सुरक्षा चाहिए। यहाँ भीमा विद्या को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और वो विद्या को पर्सनल सिक्योरिटी देना शुरू करता है। सबसे पहले वो विद्या को स्कूल लेकर जाता है जहाँ वो टीचर थी। तब भीमा को पता चलता है कि ये तो विद्या का पार्ट टाइम काम है। असल में वो तो बॉटनी पीएचडी की स्टूडेंट है। अगले दिन विद्या को वो लड़का फिर से एसिड फेंकने की धमकी देता है और इस बारे में वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देती है। तो भीमा तुरंत पूरी फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देख के वो लड़का भागने लगता है। अब भीमा ने उस लड़के को पकड़ लिया था लेकिन वो विद्या से कहता है कि वो तो भाग गया। इसके बाद थाने में भीमा उस लड़के को खूब अच्छे से धोता है। तब वो देखता है कि ये असल में विद्या के पीछे एसिड की जगह सोडा लेकर घूमता था। इस बारे में जानने के बाद भीमा उस आशिक के फोन से विद्या को मैसेज करके कहता है कि आज मैं तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुम पर एसिड फेंकूंगा। इस मैसेज के मिलते ही विद्या भीमा को कॉल करके हॉस्टल बुलाती है और वहाँ भीमा को विद्या के रूम में जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन यह भीमा की अच्छाई और शराफत देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि भीमा ने उसका फायदा उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, जिसके साथ इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इन्हीं सब के दौरान भीमा को ये भी पता चलता है कि विद्या एक आयुर्वेदिक के आचार्य रविंद्र के सेंटर में रिसर्च कर रही है। रविंद्र विद्या के लिए उसके पिता के समान है। साथ ही रविंद्र के इस आयुर्वेदिक सेंटर में उन बीमारियों का इलाज भी हो जाता है जिसका इलाज कई डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता और रविंद्र किसी से रात के वक्त भी नहीं मिलता था। वहाँ उनका एक शिष्य एक खास तरह का पौधा रविंद्र के पास लेकर आता है, जिसे देख रविंद्र कहते हैं कि ये पौधा बहुत ही दुर्लभ है और उसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर देने की शक्ति है। वहाँ रविंद्र लोगों से बताते हैं कि इस धरती पर 7 चिरंजीवियों में से एक परशुराम निवास करते थे। यहाँ की धरती पर कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मेरा तो मानना है कि संजीवनी भी यही हमें मिल सकती है। इसी दौरान भीमा भी रविंद्र से मिलता है जो यहाँ विद्या को लेने आया था। इधर भवानी के लगभग सारे गलत धंधे तो भीमा ने बंद करवा दिए थे और अब भीमा की नजर उनके टैंकर्स पर थी। लेकिन भीमा अकेले भवानी को नहीं बल्कि उसके बेटे रुद्रा और उसके खास आदमी टांडवा को भी सजा देना चाहता था। एक रात अचानक से भवानी के एक टैंकर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बारे में पता चलते ही भीमा वहाँ पहुँचता है और एक पुलिस वाला एम्बुलेंस को लेने जाता है। इस टैंकर के अंदर देखने पर भीमा को कई सारे बच्चे मिलते हैं जो कि अनाथ थे और भवानी इनकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। इन सभी बच्चों को भीमा यहाँ से निकालता है। तभी टांडवा के लोग उन बच्चों पर हमला करते हैं और भीमा उन्हें किसी तरह से बचाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि भीमा को इन बच्चों को लेकर एम्बुलेंस के पास जंगल पार करके जाना होगा, जहाँ टांडवा के गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। असल में एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में धुत पड़ा था और एम्बुलेंस का एक पहिया रिटर्न में धंसा हुआ था। इसलिए भीमा सभी बच्चों को बचाते हुए और टांडवा के गुंडों को मारते हुए किसी तरह जंगल पार करके एम्बुलेंस तक पहुँचता है। फिर सभी बच्चों को एम्बुलेंस में डालने के बाद भीमा उस एम्बुलेंस के टायर को अकेले ही बाहर निकालता है क्योंकि अभी टांडवा के और भी लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तब यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन टांडवा भीमा की बॉडी में एक खास तरह का जहर इंजेक्ट कर देता है। इस जहर के असर से भीमा गिर पड़ता है और उसे टांडवा के लोग बांधकर बीच समुद्र में फेंक देते हैं, जिसके साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है भीमा के जुड़वा भाई रामा को, जो कि बहुत ही सीधा और भोला इंसान है। दरअसल भीमा और रामा दोनों ही मंदिर में महंत के लड़के हैं। रामा इसी मंदिर में पूजा पाठ में लीन रहता है। आगे हमें पता चलता है कि रामा से एक परी नाम की लड़की बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते कि रामा की शादी उससे हो, इसलिए वो जबरदस्ती परी की शादी एक लड़के से करवा रहे थे। यहाँ रामा इतना सीधा था कि वो परी के कहने पर भी उसे लेकर भागने के लिए तैयार नहीं था। उसके सामने परी से जिसकी सगाई हुई थी वो आदमी परी को लेकर चल देता है और रामा कुछ भी नहीं कहता। रामा इस जगह पर एक महन के साथ रहता था जिन्हें वो मामा कहकर बुलाता था। वहाँ पर वो कुछ पुलिस वालों को देखकर डर जाता है क्योंकि जब वो छोटा था तब भीमा को एक हवलदार ने जुआ खेलते हुए पकड़ा था। अब रामा भी उसी की तरह दिखता था तो उस हवलदार ने रामा को भीमा समझकर काफी मारा और पुलिस स्टेशन ले गया। इस बारे में जब रामा के पिता को पता चला तो वो भीमा को लेकर थाने पहुँच गए। यह सारी कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद पुलिस वाला रामा से कहता है कि आप भीमा को बुरा न समझिए, बस वो रामा से अलग है। इसी बीच भीमा जब देखता है कि कैसे उस हवलदार ने रामा को मारा था तो वो उल्टा हवलदार पर ही गन तान देता है। ये देख रामा के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो भीमा से कहते हैं कि तू आज से मेरा बेटा नहीं है। तब उनके कहने के बाद पुलिस वाले ने ही भीमा को अडॉप्ट कर लिया और रामा तो भीमा की तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि हमेशा कांड भीमा करता था और उसकी सजा रामा को मिलती थी। हालांकि भीमा उसे बहुत मानता था। उसके कान तरसते थे कि रामा उसे भाई कहकर बुलाए, लेकिन रामा ने उसे कभी भाई बोला ही नहीं। आज भी भीमा की यादें रामा के दिमाग में ताजा है। इस तरफ समुद्र में गिरने की वजह से भीमा के अंदर का जहर कम हो चुका था और उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया था। साथ ही बच्चे तो रविंद्र के आश्रम में सुरक्षित थे, लेकिन भीमा अब जान चुका था कि उसे भवानी को खत्म करना ही होगा। पर उसके पास भवानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो भवानी को जाकर धमकी देता है कि मैंने अब छुट्टियां पूरी कर ली हैं, अब बारी है कि तू अपने सारे पापों का फल भोगेगा। उधर हमेशा की तरह परी रामा से आकर कहती
बताती है कि मुझे भगा कर ले चलो, नहीं तो मेरी शादी पापा दूसरे से कर देंगे। लेकिन रामा तो एकदम सीधा साधा था। ये सब वहाँ पर बैठा सतीश देख रहा था, जो क्या कर परी से कहता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त सतीश हूँ। अब सतीश नाम बहुत ही कॉमन होता है, तो इस नाम का परी का दोस्त सच में था। सतीश परी और रामा दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगा। फिर परी का पिता उसे लेकर चला जाता है, लेकिन सतीश रामा की मदद करता है परी को उसकी शादी से ठीक एक रात पहले भगाने में, और वो दोनों को लेकर महेंद्रगिरी आ जाता है। यह रामा जब परी से सतीश के बारे में पूछता है तो वो कहते कि सतीश यहाँ के एक प्राचीन मंदिर में हमारी शादी की तैयारी करने गया है, लेकिन उसका फोन यहीं छूट गया था। सतीश के फोन पर उसके दोस्तों का फोन आता है और रामा को पता चल जाता है कि सतीश एक ठग है। इसी दौरान सतीश भी वहाँ आ चुका था। पूछने पर सतीश बताता है कि पहली बार कोई काम वो बिना स्वार्थ के कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई भीमा ने यहाँ लाने के लिए बोला है, क्योंकि वो मर चुका है। दरअसल रामा के यहाँ आने के 9 दिन पहले भीमा को पता चला था कि इन बच्चों को सप्लाई करने का काम टंडवा करता था, और ये सभी बच्चे अनाथ थे, तो इनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी। साथ ही रुद्रा भी आज गाँव में आने वाला था। यह भीमा का प्लान सबसे पहले उसे पकड़ने का था, जो बात सुनकर एक कोस्ट गार्ड रुद्रा के आने पर उसे बता देता है। इस कारण रुद्रा बौखलाकर भीमा को मारने पहुंचता है, और वो अपने साथ उस पुलिस वाले की पत्नी को भी लेकर आया था, जिसे उसने मूवी की शुरुआत में मारा था। लेकिन भीमा कहाँ डरने वाला था, वो रुद्रा के आदमियों सहित रुद्रा को भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो बेहोश रुद्रा को एक बोट के नीचे डालकर वहीं विद्या के साथ बैठ जाता है। यहाँ दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी भीमा एक आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखता है, जो कि गुरुजी यानी रविंद्र के लिए एक खास तरह का पौधा लेकर जा रहा था, और ये पौधा हमें पहले भी दिखाया गया था। यह विद्या को शक होता है कि रविंद्र तो रात में किसी से भी नहीं मिलते, इसलिए वो भीमा को यहाँ रहने के लिए बोलकर उस आदमी का पीछा करती है। तब वो आदमी शिव मंदिर के अंदर पीछे के गुप्त रास्ते से प्रवेश करता है, जहाँ बच्चों पर टेस्ट किए जा रहे थे, और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रविंद्र था। यहाँ रविंद्र असल में संजीवनी बनाना चाहता था, जिसकी मदद से किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इस चीज का प्रयोग वो अनाथ बच्चों पर कर रहा था, यानी कि इन सब में टांडवा, रुद्रा और भवानी सभी मिले हुए थे। विद्या देखती है कि रविंद्र ने अपने पागलपन की वजह से कई बच्चों की जान ले ली थी, और रविंद्र ये टेस्ट बच्चों पर इसलिए कर रहा था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इस केस में रिजल्ट काफी जल्दी आएंगे। विद्या तुरंत फोन करके इस बारे में भीमा को बताती है, और भीमा जल्दी से यहाँ आता है। पर तब तक उन्होंने विद्या को पकड़ लिया था, और भीमा के आने की वजह से भवानी भी अपने बेटे रुद्रा को ले आता है। यहाँ भीमा काफी लोगों को मारता है, पर तभी उसे रविंद्र रोकता है, क्योंकि उसके आदमी ने सभी बच्चों को और उसने विद्या को पकड़ रखा था। उसने विद्या के सर पर एक छोटा सा एरो लगाया हुआ था, जिसमें जहर लगा था। अगर भीमा एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो रविंद्र उस एरो को विद्या के सर में घुसा देगा, जिससे विद्या का खून ही जम जाएगा और नसें फट जाएंगी। ये देखकर भीमा को रुकना पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि रविंद्र संजीवनी की खोज करके भगवान बनना चाहता था, और इसमें करोड़ों रुपए का सवाल था, जिस कारण भवानी भी उसका साथ दे रहा था। रविंद्र भीमा से कहता है कि अगर तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि इन बच्चों सहित विद्या को भी जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर भीमा कहता है कि इनके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते रुद्र उस पर एक के बाद एक वार करने लग जाता है, और मरने से पहले भीमा रविंद्र से कहता है कि अगर मेरे मरने के बाद तुमने विद्या को या फिर इन बच्चों को परेशान किया तो मैं मौत को हरा कर वापस जरूर आऊंगा। तब उसकी धमकी पर रविंद्र बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और उसके मरते वो विद्या के दिमाग में उस एरो को घुसा देता है, जिससे उसकी भी भीमा के साथ ही मौत हो जाती है। अब इनके बारे में किसी को भी पता न चले, तो रुद्रा के आदमी ने उन दोनों की लाशों को उसी बस में छोड़ दिया था, क्योंकि उसका अभी एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद तो हम सब जानते ही हैं कि फिर सतीश को भीमा और विद्या की लाश मिली, और उसने पैसों के लालच में भीमा की लाश को जला दिया। पर उस दौरान सतीश के सामने भीमा की आत्मा ही प्रकट हुई थी, और उसे पूरी कहानी बताई थी। ये कहानी जानने के बाद सतीश ने उसको बोला था कि तुम मेरे शरीर में आकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन भीमा की आत्मा ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बताते कि तुम्हें मेरे जुड़वा भाई रामा को यहाँ लाना होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के ही किसी सदस्य के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। रामा को यहाँ के शिव मंदिर में जाकर अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़कर मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाजत देनी होगी। यही वजह है कि सतीश रामा को इस तरह यहाँ पर लेकर आया था। अब रामा को यहाँ आते हुए रुद्रा ने देखा था, तो उसे लगा कि भीमा जिंदा है, इसलिए वो यहाँ कर रामा और परी को लेकर उसी मंदिर में चला गया, जहाँ पर ये लोग बाकी बच्चों पर प्रयोग करने वाले थे। रामा का चेहरा देख भवानी और रविंद्र के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर रविंद्र को अपनी शक्तियों के द्वारा पता चल जाता है कि ये तो भीमा का भाई है। तब वो इन सभी पर अपना टेस्ट करने के लिए कहता है, और यह मासूमों की जान जाते हुए देखकर परी रमा से कहती है कि तुम्हारा भाई इन बच्चों के लिए भगवान समान था, तुम्हें आज उसे बुलाना ही होगा, और जो तुम्हारे सामने हमेशा मुसीबत बनता रहा, आज उसे तुम्हारी ढाल बनना होगा। यह सुनते रमा अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़कर भीमा का भाई कहकर अपने शरीर में आने का न्योता देता है, और बस फिर क्या था, अगले ही पल भीमा की आत्मा उसमें समा जाती है। अब रमा के पास सुपर ह्यूमन की पावर थी, साथ ही भीमा को उसने पहली बार भाई कहा था, तो भीमा की मदद से रमा सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे टांडवा और रुद्र का भी खेल खत्म हो जाता है। फिर जब रमा रविंद्र की तरफ बढ़ता है, तो रविंद्र अपने चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसकी वजह से भीमा की आत्मा भारी रह जाती है। यहाँ रविंद्र कहता है कि मैंने कई मासूमों की जान ली है, तो क्या मुझे पता नहीं था कि कई प्रेत आत्माएं
तो मुझसे बदला लेना चाहती हैं, इसलिए मैंने एक रिचुअल करके सिद्धि हासिल की। इस कवच के अंदर भूत प्रेत आत्माएं और पिशाच कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। जवाब में रमा कहता है कि अगर भगवान खुद आ जाए तो। यहाँ हम देखते हैं कि रमा के अंदर परशुराम भगवान आ जाते हैं और वह कुल्हाड़ी लेकर सबसे पहले भवानी का गला काट देते हैं। फिर वो रविंद्र के कवच को तोड़कर उसे मारते हैं, साथ ही वो उसके हाथ को काट देते हैं। अब परशुराम रूप में रमा रविंद्र से कहता है कि तुम संजीवनी बनाओगे, ये तुम्हारे जैसों की बस की बात नहीं है। रही बात भगवान बनने की, तो तुम इंसान भी ठीक से नहीं बन पाए। इतना कहकर वो रविंद्र के सर में उसी तरह जहर वाला तीर घुसा देता है जिस तरह उसने विद्या को मारा था। जिसके बाद रमा पूरे विधि विधान से अपने भाई को आखिरी विदाई देता है और 2 साल बाद जब उसका बेटा होता है तो रमा उसका नाम भीमा रखता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।